इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपके वक्त का। शेख साहब, अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जमा करवा दी गई है, आगे मामलात आते हुए देखते हैं। मेरा ख्याल है सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है, मास्टर प्लान चल रहे हैं। और ये इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं जो कि 31 तारीख को है, तो वो वहाँ कहाँ चाहेंगे कि इलेक्शन हो। ये इलेक्शन से फरारी हैं, ये बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकते। सो 2 नंबर के हथकंडे ये इस्तेमाल करेंगे और ये सारे हथकंडों का, रुकावटों का एक हिस्सा है। लेकिन इमरान खान ने जो बात कही थी वो पूरी कर दी है, और अब बाकी लोगों की सियासत क्या होती है, कैसे करते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन शेख साहब कोई फायदा होने वाला है? जो वक्त अभी इन्होंने लिया है खींच तान के ये मोशन यहाँ पर मूव करके, आपको लगता है कि इनको कोई फायदा होगा? क्योंकि वो समझते हैं कि हमने जरदारी साहब को बुला लिया है तो वो सारे मसले हल कर देंगे। देखिए, मैं तो बहुत पहले कह चुका था इशारों में कि ये 2 नंबर का काम करेंगे। इनकी ट्रेनिंग है और इनको इस सारी आशीर्वादें हासिल हैं। लेकिन जो भी कदम उठाएंगे इनके खिलाफ जाएगा, जो भी कदम उठाएंगे ये इनके खिलाफ जाएगा। आप देखें कि 31 को इलेक्शन है, आज इस्लामाबाद में काउंसलरों की तादाद बढ़ा दी है। ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, उनको पता कि ये हमारी सियासी मौत है। उसके लिए हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए रुकावटें खड़ी करेंगे, उसके लिए बिल आखिर ये अपनी सियासी कब्र खोदेंगे और मुल्क को अजीब इम्तहान और किसी खुदा ना खास्ता बड़े सियासी हादसे से न तो जार करते हैं। अच्छा शेख साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप समझते हैं कि अब आगे जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो रही है और वाकई में वजीर आला पंजाब जो हैं उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से पीडीएम की जमातें जो हैं वो एक पेज पर हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये टाइम गेन के लिए टैक्टिक्स हैं उनके? देखें, टाइम तो वो चाहते हैं और टाइम दोनों तरफ लोग चाहते हैं कि टाइम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन द वॉर एंड पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में ये उनका आखिरी एक हथकंडा है। वो केपीके में तो 2/3 अक्सरियत है, वहाँ नहीं हो सकता। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक यहाँ भी नहीं हो सकता। लेट्स सी, कंफ्यूजन क्रिएट करना, इंतशार, कलफशार और सियासी फदा को मकदर करना, ये पीडीएम की 13 जमातों की ये जो सियासी पिट्ठू हैं इनकी सोच है, जो कि अपनी दफन होगी और बेहतरी के हालात पैदा होंगे। अच्छा, अब सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वजीर आला परवेज इलाही के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक ही पेज पे हैं, क्योंकि अब बातें कुछ ऐसी भी हो रही हैं कि पीडीएम के वजीर आला शायद वो हों। नहीं, मेरा ख्याल है पीडीएम के नून लीग के तरफ से तो नहीं हो सकता। लेकिन आप 2-3 दिन इंतजार करें, 2-3 दिन की बात है, कट्टी कट्टा निकल आएगा। जो भी चालाक बनेगा, होशियार बनेगा, पत्तेबाज बनेगा, अपनी हुक्मरानी को बचाएगा और मुल्क के लोगों की चीखों पुकार को नहीं सुनेगा, तो सियासी तौर पर अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा। अल्लाह पाकिस्तान के हाल की बेहतरी करेगा। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब का। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ